जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपनी संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में सुवर्ण दिया और फिर ले लिया और इसने उसको स्वप्न जाना तो चेष्टा करता है, परंतु हंसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है। जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे, तब वह जलतों को देखकर हंसता है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्म रूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता देखकर हंसता है, अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है। हे राम, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसे ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है, उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब दोष रूप हैं, और सिद्ध आदि जितनी क्रिया हैं वे संसार का कारण हैं। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में हैं। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया हैं वे कहीं बड़े ऐश्वर्य हैं और कहीं छोटे ऐश्वर्य हैं, परंतु हैं संसार ही में। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा। हे राम, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है, सब जगत से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान होता है। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं, सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है। तैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रमाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है, और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा हो। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। जिनको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वहां इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजरियां और सुंदर अप्सरा आदि दिखती हैं, जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है। वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल करता है, वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती हैं। हे राम, ऐसे पुरुषों को आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वह भी सुनो। कई तो एकांत में जा बैठते हैं, कई शुभ स्थानों में रहते हैं, कई गृहस्थी ही में रहते हैं, कई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज्य करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं, कई परम मौन धारे हैं, कई पहाड़ की कंदराओं में जा बैठते हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी की भांति विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रियाएं करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं। हे राम, देह और इंद्रियां पुरुष नहीं और अंतःकरण चतुष्टय भी पुरुष नहीं। पुरुष केवल चिदाकाश रूप है, वह न कुछ करता है और न किसी से उसका नाश होता है। जैसे नट स्वांग भरता और सब चेष्टा करता है, परंतु
परंतु नट भाव से अपने को असंग देखता है, वैसे ही ज्ञानवान व्यवहार भी करते हैं परंतु अपने को अकर्ता और असंग देखते हैं। वे ऐसा निश्चय रखते हैं कि हम अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन हैं। हे राम, इस प्रकार जिसको आत्मा में अहम प्रतीति हुई है उसका नाश कैसे हो और वह बंधन में कैसे पड़े। वह पुरुष चाहे जैसे आरंभ करे और चाहे जैसे स्थान में रहे, उसको बंधन नहीं होता। चाहे वह पाताल में चला जाए, आकाश में उड़ता फिरे अथवा देशांतर में घूमता फिरे, उसको न कुछ अधिक है न कुछ न्यून है। पहाड़ भी चूर्ण हो जाए तो भी वह चूर्ण नहीं होता। यह तो चैतन्य पुरुष है, शरीर का नाश होने से उसका नाश कैसे हो। ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाश सदृश परम निर्मल, अजर, अमर और शिवपद है। इससे हे राम, ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चैतन्य आकाश परम ज्ञान वर्णनम नाम द्विशताधिक द्वादश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक भाव मात्र, दूसरा भ्रास मात्र और तीसरा भासित मात्र है। भाव मात्र केवल चैतन्य मात्र को कहते हैं। उसमें जो चैत्योन्मुखत्व अहंकार का उत्थान हुआ उसका नाम भास है और उसमें जो जगत हुआ उसका नाम भासित है। भासित कल्पित का नाम है। कल्पित के नाश से अधिष्ठान का नाश नहीं होता। जो अधिष्ठान कुछ और भाव हो तो उसका नाश भी हो, वह तो और कुछ बना नहीं। उसके फुरने से तीन संज्ञा हुई हैं, अतएव फुरना भी उसी का किंचन है। आत्मा फुरने या न फुरने में ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंद वायु एक ही है, वैसे ही बोध और अबोध में आत्मा एक ही है। बोध अबोध फुरना न फुरना एक रूप है। हे राम, उस आत्मा को किससे और कैसे नाश हो। चैतन्य भी मरता हो तो इसका किंचन जगत कैसे रहे। किंचन आभास को कहते हैं। वह आभास अधिष्ठान के बिना नहीं होता, इससे आत्मा का नाश नहीं होता। और तुम जो चैतन्य को भी मरता मानो कि मरकर फिर नहीं उपजता तो भी आनंद की बात है। मेरा भी यही उपदेश है कि चेतनता मिटे। जब चेतनता उपजती है तब जगत भासित होता है। उसके मिटने पर आत्मा ही शेष रहेगा। ब्रह्म चैतन्य का तो नाश नहीं होता। जो तुम कहो कि वह चैतन्य नष्ट हो जाता है, यह और चैतन्य है जिससे जगत होता है। तो हे राम, अनुभव तो एक ही है, उसका नाश कैसे मानिए। जैसे बर्फ शीतल है, चाहे किसी ठोर पान कीजिए, वह सबको शीतल ही है। और अग्नि उष्ण ही है, चाहे जिस जगह से स्पर्श कीजिए उष्ण ही अनुभव होता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। वह एक अखंड रूप है। जहाँ कोई पदार्थ दिखता है उसी चेतनता से प्रकाशित होता है। वह चैतन्य सत्ता स्वच्छ, निर्मल और अद्वैत तथा सदा अपने आप में स्थित है। उसका नाश कैसे हो। जो तुम शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर यहाँ अखंड पड़ा है और वह परलोक में चेष्टा करता है और पिशाच आदि का शरीर भी नहीं देख पड़ता। जो शरीर के बिना उसका अभाव हो तो उनका भी अभाव हो जाता। इससे शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि शरीर के निर्जीव होने पर शरीर से कुछ चेष्टा नहीं होती, क्योंकि जीव कला में पुर्यष्टका नहीं है। शरीर तो अखंड पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता और जीव परलोक में सुख दुख भोगता है। तो शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं हुआ। जो तुम कहो कि सब स्वभाव उसमें रहता है, तो सर्वदा उसको क्यों नहीं देखते। उसी समय अपने को क्यों मृतक देखते हो और बंध बांधव भाई सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं। जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीवत्व नष्ट हो जाता है तब मृतक होता है। तो जो ऐसा हो तो परलोक का अनुभव न करे, और ऐसा तो नहीं है,
क्योंकि जब शरीर पात होता है तब सब अवस्था को भी जानता है और परलोक में जो शब्द होता है उसका अनुभव करता है, अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है और देश स्थान को प्राप्त होता है। यह बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि मृतक को किसी ने नहीं जाना और अभाव को किसी ने नहीं जाना, और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है। इससे हे राम, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध है और जैसा निश्चय उसमें होता है वैसा ही होकर भासित होता है और जैसा मिलता है वैसा ही प्रकाशता है। ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसी में नहीं बंधता। जैसे रस्सी में सर्प का आकार भासित होता है पर वह रस्सी सर्प तो नहीं हो जाती। जब कल्पित सर्प का अभाव हो जाता है तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही आत्मसत्ता आकार होकर भासित होती है परंतु आकार तो नहीं होती। जब आकार का अभाव हो जाता है तब आत्मसत्ता ज्यों की त्यों रहती है, इसी कारण उसे बंधन नहीं होता। ऐसी आत्मसत्ता में जो विकार देखते हैं वे भ्रम मात्र हैं और भ्रांति से ही लोग दुख पाते हैं। हे राम, यह जगत आभास मात्र है और उस आभास मात्र में जो राग द्वेष आदि फुरते हैं उनकी निवृत्ति का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। जो कुछ उपदेश मैंने किया है उसके विचारने से भ्रांति निवृत्त हो जाएगी और आत्मपद की प्राप्ति होगी। अभ्यास के बिना जीव जो आत्मपद की प्राप्ति चाहे तो कभी न होगी। जब बारंबार अभ्यास करेगा तब द्वैत भ्रम मिट जाएगा और आत्मपद प्राप्त होगा। जिसका कोई नित्य अभ्यास करता है और यत्न भी करता है वह प्राप्त होता है। वह कौन पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त न हो? जो थककर फिरे नहीं और दृढ़ अभ्यास करे तो प्राप्त होता ही है। राज्य की लक्ष्मी तब प्राप्त होती है जब रण में दृढ़ होकर युद्ध करते हैं और जय होती है। यदि केवल मुख से कहे कि मेरी जय हो तो नहीं होती। वैसे ही आत्मपद भी तब प्राप्त होगा जब दृढ़ अभ्यास करोगे। अभ्यास के बिना कहने भर से कुछ प्राप्त नहीं होता। हे राम, इस मन के दो प्रवाह हैं, एक जगत का कारण है और दूसरा स्वरूप की प्राप्ति का कारण। जो असत शास्त्र हैं और जिनमें आत्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा उनको छोड़ो। यह जो महारामायण मोक्ष का उपाय है उसमें 4 वेद, षट शास्त्र और सब इतिहासों और पुराणों का सिद्धांत मैंने कहा है। इसके समान और न किसी ने कहा है न कोई कहेगा। ऐसे शास्त्र के विचार में मन लगाओ तो शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगे। हे राम, आत्मज्ञान वर और शाप की भांति नहीं है कि कहने भर से सिद्ध हो। इसकी प्राप्ति तब होगी जब बारंबार विचार करके दृढ़ अभ्यास करोगे और जब इसकी भावना होगी तब मुक्ति पाओगे। ऐसा कल्याण पिता, माता और मित्र भी न करेंगे और तीर्थ आदि सुकृत से भी न होगा जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा उपदेश करेगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर इसी का विचार करो तो सब भ्रांति मिट जाएगी और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम, अज्ञान एक विसूचिका रोग है और उससे जीव जलते हैं। जो मेरे शास्त्र को विचारेगा उसका रोग नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की यह महामाया है कि मिथ्या भ्रम से जीव दुखी होते हैं। जो अपना दुख दूर करना चाहे वह मेरा शास्त्र विचारे। जितने सुंदर पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या हैं, उनके लिए यत्न करना परम आपदा है। ये सब पदार्थ आपात रमणीय हैं, ये देखने भर के सुंदर हैं पर भीतर से खोखले हैं। इनकी प्राप्ति में मूर्ख आनंद मनाते हैं। हे राम, ये पदार्थ तब तक सुंदर लगते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई। जब मृत्यु आवेगी तब सब काम रह जाएंगे। इसलिए इनके निमित्त जो यत्न करते हैं वे मूर्ख हैं। जिस काल में मृत्यु आती है उस समय कष्ट प्राप्त होता है और यदि चंदन का लेप कीजिए तो भी शांति नहीं मिलती। जिसके लिए जीव बड़े यत्न करता है, युद्ध करता है और प्राण त्यागता है, वह धन स्थिर नहीं रहता। एक दिन धन और प्राणी का वियोग हो जाता है और जब वियोग होता है तब मनुष्य कष्ट पाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ जिसमें यत्न भी थोड़ा हो और सुगमता से आत्मपद प्राप्त हो। जब शास्त्र के अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है
तब वह अजर अमर पद प्राप्त होता है। इससे तुम बोधवान हो और बोध करके अभ्यास का यत्न करो। जो यत्न न करोगे तो अज्ञान रूपी शत्रु दबावेगा। यदि उस शत्रु को मारना हो तो मान और मोह छोड़कर आत्मपद का अभ्यास करो। हे राम, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों से आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या न हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की भांति है और अन्य उपदेश खली हैं। हे राम, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। पर जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा। यह निश्चित है। हे राम, और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है वह इस शास्त्र के विचार से अनायास प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण न विचारना, पर शास्त्र की युक्त विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इस विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते और हंसते हैं सो मैं सब जानता हूँ, परंतु मेरा दया का स्वभाव है। इससे मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार से नरक रूप संसार से निकलें, इसी कारण मैं उपदेश करता हूँ। हे राम, मैं जो तुमको उपदेश करता हूँ सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है। वह संवित न देवता है, न मनुष्य है, न यक्ष है, न राक्षस है और पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो। मैं भी वही हूँ और जगत भी वही है। जब सब वही है तब वासना किसकी करनी है? हे राम, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो पुरुष इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा न करेगा वह आत्महंता है और बड़े दुख में जा पड़ेगा, जहाँ से निकलने की सामर्थ्य न होगी। इससे अब भी तुम मुक्ति का उपाय करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इसी का नाम बंधन है। जब वासना क्षय होगी तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अविचार सिद्ध हैं। विचार करने से कुछ नहीं रहते और जो विचार करने से न रहे उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है। जो वस्तु होती हो उसको पाने का यत्न भी करना कठिन है। जो वस्तु हो ही नहीं उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये जगत के पदार्थ असत हैं। जैसे खरगोश के सींग असत हैं और मरुस्थल की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत असत है। सम्यकदर्शी ज्ञानवान पुरुष जानता है कि यह जगत खरगोश के सींग सदृश असत और भ्रांति मात्र है, इसलिए उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना देख पड़े उसको भ्रांति मात्र जानिए। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्मपद सब इंद्रियों और मन से अतीत है और यह जगत पांच भौतिक है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है और आत्मपद मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जो अशब्द पद है वह नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे हो? और जो निराकार आत्मपद है सो पृथ्वी आदिक नाना प्रकार के भूत आकारों का कारण कैसे हो? हे राम, जैसा कारण होता है उससे वैसा ही कार्य
कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है और जगत साकार, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो? जैसे वट का बीज साकार होता है, इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है, और साकार से निराकार कार्य नहीं होता, वैसे ही निराकार से साकार कार्य भी नहीं होता। इससे इस जगत का कारण आत्मा नहीं, वह न समवाय कारण है न निमित्त कारण है। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका से कुम्हार घट बनाता है, पर आत्मा तो अद्वैत है, वह निमित्त कारण कैसे हो? और समवाय कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु होता है। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट बनता है, पर आत्मा निराकार अपरिणामी है, वह जगत का कारण कैसे हो? जो दोनों कारणों से रहित दिखे उसे भ्रांति मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आकार कारण के बिना दिखते हैं, इसलिए वे भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही यह जगत भी कारण के बिना भ्रांति मात्र भासित होता है। आत्मा में जगत कभी नहीं हुआ। जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं है। यदि तुम कहो कि फिर दिखता क्या है, तो उसी का किंचन भासित होता है, जो वही रूप है। जैसे चलती है तो भी वायु है और ठहरती है तो भी वायु है। चलने और ठहरने में कुछ भेद नहीं होता, और जैसे आकाश और शून्यता में भेद कुछ नहीं होता, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। वही आत्मसत्ता फुरने से जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, कुछ द्वैत वस्तु नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जगत कर्मों से होता है, सो असत्य है, क्योंकि कर्म भी बुद्धि से होते हैं। जब आत्मा में बुद्धि ही नहीं, तब कर्म कैसे हो? और जब कर्म ही नहीं, तो जगत कैसे हो? जैसे खरगोश के सींग के धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत होता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते तो बुद्धि रूप जगत न दिखता, पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। जो परमाणु से जगत होता तो इन्हीं से बढ़ता जाता, क्योंकि जो परमाणु जड़ हैं वे ही बढ़ते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता। बुद्धि पूर्वक चेष्टा होती दिखती है, इसी से कहा है कि वे असत्य कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिए, पर आत्मा में देश, काल और वस्तु तीनों कल्पित हैं। जब आत्मा में ये न हुए तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो? आत्मा अद्वैत है, इससे जगत न उपजा है और न नष्ट होता है। जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता, जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो? आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। इससे हे राम, मैं, तुम और सब जगत आकाश रूप है, किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप है। जो तुम कहो कि फिर बोलते चालते क्यों हैं, तो जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं, पर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं और बोलते चालते हैं, वैसे ही ये भी बोलते चालते हैं, परंतु आकाश रूप हैं। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो संवित जाती है, उसके मध्य जो ज्ञान संवित है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय और सब दुखों से रहित है। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जीव स्वप्न में जाता है, तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न न आया हो, ऐसे मध्यकाल में जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक उसी में स्थित रहते हैं, उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे बर्फ से अग्नि कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्मसत्ता न उपजती है, न विनश्ती है और न और की होती है, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम, जितना कुछ जगत तुम देखते हो तो वास्तव में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते
होते दिखते हैं और जागने से उनका अत्यंत अभाव दिखता है, वैसे ही यह जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ है उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत रचा। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप हैं, स्वप्न से भिन्न कुछ नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं, तब उनसे जगत की उत्पत्ति मैं तुमसे कैसे कहूँ। जैसे मरुस्थल की नदी उपजी ही नहीं तो उसमें मछलियाँ कैसे कहिए, वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजा कहिए। केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, यह जगत भी वही है, परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म, मरणादिक विकार देखता है, परंतु हुआ कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं, वैसे ही इस जगत को भी जानो। आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। अज्ञान से आत्मसत्ता ही जगत रूप भासित होती है। इससे हे राम, जिसके अज्ञान से यह जगत भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को पाने का यत्न करो। वह नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है। वही तुम्हारा अनुभव रूप है जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। उसमें स्थित होने में क्या कायरता करनी है। हे राम, सब प्रपंच भ्रांति मात्र हैं। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम मात्र है। इससे उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित होवो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सर्व पदार्थ भाव वर्णनम नाम त्रयोदशाधिक द्विशततमस सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार यह जगत आभास फुरा है और भासित होता है, यह भी सुनो। आदि जो शुद्ध अचेत चिन्ह मात्र है, उसमें जब चेतनता फुरती है तब वह वेदन होती है और शब्द तन्मात्रा होती है। फिर उसमें आकाश उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श की इच्छा होती है, तब वायु उपजती है। जब आकाश में क्षोभ होता है तब उस वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि उपजती है। जब अग्नि में उष्ण स्वभाव होता है तब जल उत्पन्न होता है, अर्थात जब तेज की अधिकता होती है तब जल उत्पन्न होता है। जब स्वेद सा जल बहुत इकट्ठा होता है तब उसमें पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार आकाश और वायु से जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। तब तत्वों से शरीर उपजते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार का जगत दिखता है। वह सब पांच भौतिक है, वास्तव में न पंचभूत हैं, न कोई उपजा है और न नष्ट होता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में आरंभ परिणाम सहित नाना प्रकार का जगत भासित होता है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्मसत्ता ही जगत के आरंभ परिणाम सहित भासती है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप भासती है, वैसे ही यह जागृत जगत भी जानो। हे राम, यह सब जगत अपना अनुभव रूप है, पर भ्रम से आकार सहित दिखता है। जब भली भांति विचार करके देखिए तब जगत भ्रम मिट जाता है, केवल चैतन्य आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के क्षोभ होते हैं और जब जगत जागता है तब एक आप ही रहता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागने से अद्वैत ही अद्वैत भान होता है। हे राम, जो बोध समय में द्वैत कुछ भासित न हो तो अबोध के समय भी जानिए कि द्वैत कुछ नहीं हुआ, और जो बोध के समय सत्य भासित हो तो जानिए कि सर्वदा यही सत्ता है। हे राम, यह निश्चय करो कि जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे आकाश में नीलता, किरणों में जल और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है और विचार करने से कुछ नहीं पाया जाता। हे राम, अपनी कल्पना ही जीव को जगत रूप भासित होती है और कुछ नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपनी कल्पना है, परंतु निद्रा दोष से अपने से भिन्न दिखती है और उसमें राग द्वेष उपजता है, पर जागने पर सब क्षोभ मिट जाते हैं। वैसे ही अज्ञान से जगत सत्य लगता है और उसमें
उसमें राग द्वेष भासित होते हैं और ज्ञान से शांत हो जाते हैं। हे राम, यह जगत भ्रम मात्र है। ज्ञानवान के निश्चय में सब चिदाकाश है और अज्ञानी के निश्चय में जगत है। यदि बड़े क्षोभ प्राप्त हों तो भी वे ज्ञानवान को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसके निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता, वह सदा एकरस रहता है। यदि प्रलय काल के मेघ गरजे, समुद्र उमड़ें और पहाड़ के ऊपर पहाड़ पड़ें, जिससे भयानक शब्द हो, तो भी ज्ञानवान के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता। जैसे कोई पुरुष सोया पड़ा हो तो उसके स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं और जगत को निकट बैठे भी नहीं भासित होते, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में द्वैत कुछ नहीं भासता, क्योंकि है नहीं और अज्ञानी को होते भासते हैं। जैसे बंध्या स्त्री स्वप्न में पुत्र को देखती है, सो अनहोता भी वह भ्रम से उसको भासता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत सत्य लगता है। हे राम, भ्रम से अनहोता जगत दिखता है और होते का अभाव प्रतीत होता है। जैसे बंध्या अनहोते पुत्र को देखती है और पुत्र वाली स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञान से अनहोता जगत सत भासित होता है और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभाव प्रतीत होता है। सो भ्रम से ही और का और भासता है। दिन में सोया हुआ पुरुष स्वप्न में रात्रि देखता है और रात्रि को सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार और अंधकार में प्रकाश देखता है, सो भ्रम से ही देखता है। पृथ्वी पर सोया मनुष्य स्वप्न में आकाश पर दौड़ता फिरता है और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है, यह सब भ्रम से ही दिखता है। वैसे ही यह जागृत जीव भ्रम से ही जगत को विपर्य रूप देखता है। जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे स्वप्न में मुर्दे भी बोलते चालते दिखते हैं, जैसे स्वप्न में तुमको नाना प्रकार का जगत दिखता है और जाग कर कहते हो कि सब भ्रम मात्र था, वैसे ही मुझको यह जागृत जगत भ्रम मात्र जान पड़ता है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे दो मनुष्य एक ही से होते हैं और दो सूर्य हों तो उनमें कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद न जानना। राम जी ने पूछा, हे भगवन, स्वप्न की प्रतिभा अल्प मात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जागकर कहता है कि वह भ्रम मात्र थी, और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है, पर तुम दोनों को समान कैसे कहते हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत कहती है, और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और चित्त में स्मृति होती है वह स्वप्न है। वह जागृत और स्वप्न दो प्रकार का है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत है और उसमें जब सो गया तब स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में जगत दिखा तो जहाँ जगत दिखा वही उसका जागृत हो गया, और जहाँ से सोया था वह स्वप्न हो गया। वहाँ जो स्वप्न भासित हुआ उसको जागृत जानो। मनुष्य लोगों से चेष्टा करने लगा, जब वहाँ से मृतक हो गया फिर इस अवस्था में आया तो पिछले को स्वप्न जानने लगा, तो चित्त के भ्रम से स्वप्न को जागृत देखा और जागृत को स्वप्न देखा। हे राम, यह क्या हुआ? जैसे किसी को स्वप्न आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करने लगा, तब फिर उसमें स्वप्न हुआ। उस स्वप्नांतर से जागा तो फिर उस पहले स्वप्न में आया तो उसको स्वप्न जानने लगा और उस स्वप्न को जागृत जानने लगा। हे राम, जैसे वह स्वप्नांतर से जागकर उसको स्वप्न कहता है और स्वप्न को जागृत कहता है, वैसे ही यहाँ जागृत स्वप्न रूप है और आगे जो होता है वह स्वप्नांतर है। एक और प्रकार है जो इस जागृत में मृतक हुआ, शरीर छूट गया, तब परलोक देखता है तो वह परलोक जागृत हो गया और इस जागृत को जीव स्वप्न जानने लगा। जैसे स्वप्न से जागा स्वप्न को भ्रम कहता है, वैसे ही इस जागृत को परलोक में भ्रम जानता है। फिर परलोक में स्वप्न आया तब परलोक की जागृत अवस्था स्वप्नवत हो गई, और जो स्वप्न में सृष्टि देखी उसको जागृत जानता है। फिर वहां से मृतक होकर यहाँ आया तब यह जागृत हो गई और परलोक स्वप्न हो गया। इससे हे राम, स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या हैं। जब मूर्ख स्वप्न से जागते हैं तब वे जानते हैं कि इसका नाम जागना है और इसको जागृत मानते हैं और उसको स्वप्न जानते हैं, पर वास्तव
वास्तव में वह स्वप्नांतर है और यह स्वप्न, इसमें जो तीव्र संवेग हो रहा है, इससे इसको जागृत और उसको स्वप्न जानते हैं, पर दोनों तुल्य हैं, कुछ भेद नहीं। आत्मा में दोनों असत रूप हैं और इनकी प्रतिभा भ्रम मात्र भासती है। आत्मा न कभी उपजता है न मरता है, और उपजता भी है और मरता भी है। उपजता इस कारण से नहीं कि पूर्व सिद्ध है, और मरता इस कारण नहीं कि भविष्यत काल में भी सिद्ध है। परलोक में सुख दुख भोगता है, और ब्रह्म काल में जन्मता भी है और मरता भी है। सो प्रत्यक्ष भासित होता है, पर वास्तव में ज्यों का त्यों है। हे राम, यह जगत उसका आभास है, और चैत्य का चमत्कार चैतन्य होकर भासित होता है। जैसे घट मृत्तिका रूप है, मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे ही चेतन भी चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न जगत नहीं। स्थावर जंगम सब जगत चिन्मात्र है। हे राम, जैसे तुमको स्वप्न आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ दिखते हैं, सो तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं, वैसे ही यह सब दृश्य चिन्मात्र का रूप है। जैसे घट मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत चिदाकाश से भिन्न नहीं। जैसे काष्ठ के पात्र से भिन्न नहीं सब काष्ठ ही है, वैसे ही जगत चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न नहीं। जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण है, वैसे ही जगत भी चैतन्य रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य जगत रूप होकर दिखता है। जैसे अग्नि उष्ण रूप है, वैसे ही चैत्य चैतन्य रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे वायु निस्पंद रूप है, वैसे चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे पृथ्वी वन होती है और आकाश शून्य होता है, जहाँ घना या ठोस है वहाँ पृथ्वी है, और जहाँ शून्यता है वहाँ आकाश है, वैसे ही जहाँ चैत्य है वहाँ चैतन्य है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संवित पहाड़ और नदियों के रूप से भासती है, वैसे ही चिन्मात्र सत्ता जगत रूप होकर भासती है। हे राम, जो कुछ पदार्थ तुमको दिखते हैं, उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। यह सब विश्व आत्म रूप है, वह शुद्ध चिदाकाश रूप, दुखातीत और आकाश से भी निर्मल है। ऐसा जानकर उसमें स्थित हो। हे राम, जब तुमको स्वभाव सत्ता का अनुभव साक्षात्कार होगा, तब सब द्वैत कलना जो भासती है सो शांति हो जाएगी, और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहेगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जागृत स्वप्नैकता प्रतिपादनम नाम चतुर्दशाधिक द्विशततमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, चिदाकाश कैसा है जिसे तुम पर ब्रह्म कहते हो, और उसका रूप क्या है? तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पान करता मैं तृप्त नहीं होता, इससे कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे एक माता के गर्भ से दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनका एक सा आकार होता है, पर जगत के व्यवहार के लिए उनका नाम भिन्न भिन्न होता है और कुछ भेद नहीं। और जैसे दो पात्रों में जल रखिए तो जल एक ही है, पर पात्रों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही स्वप्न और जागृत दो नाम हैं, परंतु हैं एक ही से, किंतु आत्मा में दोनों ही कल्पित हैं। जिसमें दोनों कल्पित हैं वह चिदाकाश है। वृत्ति जो फुरती है और देश देशांतर को जाती है, उसके मध्य में जो ज्ञान रूप संवित है, जिसके आश्रय से वृत्ति फुरती है, वह चिदाकाश संवित है। वृक्ष जो रस को खींचकर ऊपर को जाते हैं, सो उसी के आश्रय से जाते हैं। ऐसी जो सत्ता है वह चिदाकाश रूप है। हे राम, जैसे सब वृक्ष फूल फल टास आदि सहित रस के आश्रय से उगते बढ़ते हैं, वैसे ही यह सब जगत चिदाकाश के आश्रय से फुरता है और उसी के आश्रय से वृत्ति फुरती है। वही सत्ता चिदाकाश है, जिसकी इच्छा सब निवृत्त हो गई है और राग द्वेष रूपी मल से हीन जो शरत काल के आकाश सम निर्मल हो गया है, उसकी शुद्ध संवित है, उसको चिदाकाश जानो। हे राम, जगत का जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, उस मध्य काल में जो अद्वैत सत्ता है वह चिदाकाश है। बेल फूल फल
गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय से बढ़ते हैं वह चिदाकाश है। रूप, अवलोक, मनस्कार इन तीनों का जहाँ अभाव है ऐसी शुद्ध संवित ही चिदाकाश है। पृथ्वी, पर्वत और नदी आदि सबका जो आश्रय है वह चिदाकाश है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन ये तीनों जिससे उपजे हैं और फिर जिसमें लीन होते हैं वह अधिष्ठान सत्ता ही चिदाकाश है। जिससे सब उपजते हैं जो यह सब है और जिसमें सब है ऐसा सर्वात्मा चिदाकाश है। अर्धरात्रि को उठने पर इंद्रियों की चपलता का विषय से अभाव होता है। उस काल में जो शांत सत्ता होती है वह चिदाकाश है। हे राम, जिस संवित में स्वप्न की सृष्टि जगती है और फिर जागृत भासती है और दोनों के करने वाले में सोहता है वह चिदाकाश है। जैसा फुरना होता है वैसा ही जगत में भासित होता है। वही दृष्टा, दर्शन, दृश्य होकर भासता है, दूसरा कुछ नहीं। आत्म रूपी सूत्र में सत्य असत्य जगत रूपी मणि पिरोए हुए हैं। जिसके आश्रय से इनका फुरना होता है वह चिदाकाश है। हे राम, जिसके आश्रय से एक निमेष में जगत उपजता है और उन्मेष में लीन हो जाता है ऐसी जो अधिष्ठान सत्ता है उसको चिदाकाश जानो। यह सब जगत मिथ्या है और भ्रांति से भासता है। जैसे मरुस्थल की नदी भासती है, इससे जो रहित है और जिसमें संकल्प विकल्प का क्षोभ नहीं और सदा अपने आप में स्थित और दुख से रहित निर्विकल्प सत्ता है वही चिदाकाश है। हे राम, नेति नेति के पीछे जो अनाद्य पद शेष रहता है उसको तुम चिदाकाश जानो। शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता सबका अपना और अनुभव रूप होकर प्रकाशित है। उसमें जैसे फुरना होता है कि ये ऐसे हैं वैसा ही भासित होता है। वह चिदाकाश रूप है। इससे शुद्ध आत्म सत्ता ही फुरने से जगत रूप होकर प्रकट होती है। जैसे जागृत के अंत में अद्वैत सत्ता होती है और फिर उससे स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, पर स्वप्न की सृष्टि वास्तव में नहीं उपजी, वही अनुभव स्वप्न की सृष्टि होकर भासित होता है। वैसे ही यह जगत जो कार्य रूप दिखता है सो अविद्या से दिखता है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण दिखती है वैसे ही यह सृष्टि अकारण है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब स्थावर जंगम जगत चिदाकाश रूप है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और जो दूसरा कुछ न हुआ तो कारण कार्य भी कुछ न हुआ। हे राम, न कोई दृष्टा है न कोई दृश्य है, न भोक्ता है और न भोग है, सब कल्पना मात्र है। आत्मा के अज्ञान से कल्पनाएं उठती हैं और आत्मज्ञान से लीन हो जाती हैं। जैसे समुद्र के जाने से तरंग कल्पना मिट जाती है, क्योंकि अनुभव आत्मा में कारण कार्य कुछ नहीं हुआ। जो तुम कहो कि कारण कार्य क्यों भासित होते हैं, तो जैसे इंद्रजाल की बाजी में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं बने, वैसे ही यह जगत कारण कार्य कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नगर रूप होकर दिखता है वैसे ही यह जगत दिखता है। हे राम, आत्मसत्ता ही फुरने से जगत की भांति भासती है। जिस जगत को इदम रूप कहते हैं वह अहं रूप है, जिसको समुद्र कहते हैं वह भी अहंकार रूप है, जिसको रुद्र कहते हैं वह अपना ही अनुभव रूप है इत्यादि। जो सब जगत भासित होता है वह भावना मात्र है। जिसकी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसी ही होकर भासित होती है। इससे जब चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है तब अज्ञान से जो विरुद्ध भावना हुई थी वह निवृत्त होती है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगन निर्वाण वर्णनम नाम पंचदशाधिक द्विशततमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मन थोड़ा भी फुरता है तब जगत उत्पन्न हो आता है और जब फुरने से रहित होता है तब जगत भावना मिट जाती है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता है और जगत की ओर से घन सुषुप्त होता है।
हे राम, जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है, वह बोलता, चालता, खाता, पीता भी पाषाण सदृश मौन हो जाता है। इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं। जैसे मृगतृष्णा की नदी अनहोती भासती है और भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में जगत भासित होता है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। जिसका आदि कारण न पाइए, वह कारण भी असत्य जानिए। इससे सब जगत कारण के बिना ही भासता है, उपजा कुछ नहीं। हे राम, जो पदार्थ कारण के बिना भासता है और जिसमें भासता है, वह अधिष्ठान सत्ता है। क्योंकि जो अधिष्ठान में भासित होता है, उसको भी वही रूप जानिए, और जो अधिष्ठान से व्यतिरेक भासित हो, उसे ब्रह्म मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में इंद्रियादिक पदार्थ भासित होते हैं और उसमें दृश्य दर्शन सब मिथ्या हैं, हुआ कुछ नहीं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। न कुछ उपजा है, न स्थित हुआ है, न आगे होना है और न नाश होता है। जब उपजा ही नहीं, तब नाश कैसे हो? न कोई दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह दृष्टा, दर्शन और दृश्य क्या है और कैसे भासित होता है? यह आपने पहले भी कहा है और अब फिर भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह दृश्य सब अदृश्य रूप है, अकारण ही दृश्य होकर भासित होता है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य जो कुछ जगत विस्तार सहित दिखता है, वह आदि स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आकाश का वन दिखे और पदार्थ दिखें, सो सब वे चिदाकाश रूप हैं, वैसे ही यह जगत भी चिन्मात्र रूप है। कारण कार्य भाव कहीं नहीं। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब प्रतीत होती है और निस्पंद होने पर नहीं प्रतीत होती, वैसे ही आत्मा में जब चित्त फुरता है तब आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासती है। सो वही आत्मसत्ता भाव में अभाव रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है, वैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है। इससे जो कुछ भासित होता है, वह चैतन्य का आभास प्रकाश है और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। इससे इतर कहिए तो न दृष्टा है, न दृश्य है, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्म के ज्ञाता, जो इसी प्रकार है तो कारण कार्य का भेद कैसे होता दिखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उसमें जैसा जैसा फुरना होता है, वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। चैतन्य आकाश ही जगत रूप होकर भासता है और न कहीं कारण है न कार्य। जैसे स्वप्न सृष्टि जो कारण कार्य सहित भासित होती है, वह किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है, वैसे ही यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है। न कहीं करता है और न भोक्ता, केवल भ्रम से कर्ता भोक्ता भासित होता है और स्वप्न की भांति विकल्प उठते हैं। वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है। हे राम, जैसे स्वप्न में नगर और जगत दिखता है, वह चिदाकाश अनुभव सत्ता ही ऐसे होकर भासित होती है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत संपूर्ण चिदाकाश है। जब ऐसे जानोगे तब जगत भी ब्रह्म तत्व दिखेगा। हे राम, यह जगत चित्त के फुरने से उपजा है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही चित्त भ्रम से जगत की कल्पना होती है, पर इसका कारण ब्रह्म ही है और कारण कहीं नहीं। क्योंकि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है, अंतः कारण किसका हो? वही सत्ता इंद्र, रुद्र, नदियां, पर्वत आदि जगत होकर भासती है। उससे भिन्न द्वैत रूप कुछ नहीं। इसमें जैसा जैसा स्फुरण होता है, वैसा ही रूप दिखता है। जैसे चिंतामणि और कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है, वैसा ही रूप भासित होता है। वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है, वैसा ही पदार्थ रूप होता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे कारण कार्या भाव वर्णनम नाम षोडशाधिक द्विशततमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अचैत्य चिन्मात्र आकाश रूप आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। शुद्ध चिन्मात्र में जब अहम का स्फुरण होता है, तब जगत होकर भासता है। वही अहं रूप जीव जगत में जीता दिखता है, परंतु मृतक की भांति स्थित है। और तुम, मैं आदि सब जगत जीता, बोलता, चलता और व्यवहार करता भी दिखता है, परंतु काष्ठवत
मौन स्थित है। आत्म रूपी रत्न की चमक जगत है और वह प्रकाश आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे आकाश में तरुवर, मरुस्थल में जल और धुएं के पर्वत मेघ भासते हैं, सो भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही यह जगत लक्षण भी भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अवस्तु है, उपजा कुछ नहीं। हे राम, चित्त रूपी बालक ने जगत जाल रूपी सेना रची है, सो असत्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पंचभूत भ्रांति मात्र हैं और उनमें सत्य प्रतीति करना मूर्खता है। बालक की कल्पना में सत्य प्रतीति बालक ही करते हैं और जो इस जगत का आश्रय करके सुख की इच्छा करते हैं वे मानो आकाश के धोने का यत्न करते हैं। उनका सब यत्न व्यर्थ है। यह सब जगत भ्रांति रूप है। इसमें आस्था करके जो इसके पदार्थों को पाने का यत्न करते हैं वे जैसे बंध्या स्त्री पुत्र पाने का यत्न करे वैसे ही व्यर्थ है। जगत में जो सुख के पाने का यत्न करते हैं वह व्यर्थ यत्न है। हे राम, ये पृथ्वी आदि जो संपूर्ण भूत पदार्थ दिखते हैं सो भ्रांति मात्र हैं। जब भ्रांति मात्र हैं तब इनकी उत्पत्ति किससे और कैसे कहिए। जो मूर्ख बालक हैं उनको पृथ्वी आदि जगत के पदार्थ सत्य लगते हैं। ज्ञानवान को ये सत्य नहीं दिखते और अज्ञानी को सत्य लगते हैं, पर उनसे हमको क्या प्रयोजन है। जैसे सोए को स्वप्न में आत्म अनुभव सत्ता ही पृथ्वी, पहाड़ और नदियां जगत हो भासती हैं, पर वे सब आकार दिखने पर भी निराकार रूप हैं, वैसे ही यह जगत आकाश सहित दिखता है, परंतु आकार कुछ बना नहीं। निराकार सत्ता ही जगत रूप भासित होती है। यह जगत निराकार ही है, पर और कुछ नहीं। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भाव प्रतिपादनं नाम सप्तदशाधिक द्विशततमः सर्गः।